हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के छात्रों के लिए एक ऑफिशियल अपडेट है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग लेटर आई है। और फ्रेंड्स, अगर इनकी ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग डेट समाप्त हो चुकी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट था इनकी ज्वाइनिंग के लिए। और अभी फ्रेंड्स कल के डेट में यानी 3 जनवरी को इनकी ज्वाइनिंग लेटर आई है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी या फिर नहीं होगी। इसके बाद ट्रेनिंग की बात करेंगे कि 6 मंथ्स रखी गई है इनकी या फिर 12 मंथ। और अंत में बात करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इंडिमनिटी बॉन्ड, शपथ पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिलअप करके बनवाने हैं, सब कुछ विस्तार में जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही फ्रेंड्स कैंडिडेट की ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर, जो कि बाई पोस्ट कल ही के डेट में यानी 3 जनवरी के डेट में मिल चुके हैं। अब यहाँ से देखिए इनके ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पावर हाउस रोड, जयपुर, इतना। कैंडिडेट आरआरबी अजमेर जोन वाले हैं। इनको जयपुर डिवीजन अलॉट हुआ था और 19/12/2019 के डेट में बाई पोस्ट इनके ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए थे, जो कि कल के डेट में यहाँ पे इनको मिल चुके हैं। नियुक्ति प्रस्ताव पत्र, विषय देखिए ग्रुप सी में टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन, वेतन इतना, 1900 ग्रेड पे के पद पर नियुक्ति, यांत्रिक विभाग यानी कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अब कुछ शर्तों पे आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं जो कि अस्थायी है। सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे देख लीजिए मेंशन है, आपको दी गई नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है। तो दोस्तों अभी तक आपके टेम्पररी ही होते हैं, जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाती, ट्रेनिंग में पास नहीं कर लेते, तब तक आपकी अस्थायी होती है। और जो भी अटेस्टेशन फॉर्म सब कुछ वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक आपके टेम्पररी बेसिस पे ही जॉब रहती है। इसके बाद 3 नंबर में है, आपकी नियुक्ति इस शर्त पर है कि रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रथम नियुक्ति के लिए डॉक्टरी परीक्षा में योग्य घोषित किए जाएं। और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी मेडिकल टेस्ट हो चुकी है, दोबारा आपका मेडिकल टेस्ट इसके लिए नहीं होने वाला है। 4th नंबर में मेंशन है, आपको उत्तर पश्चिम रेलवे के किसी भी स्टेशन पर काम करने के लिए नियुक्ति किया जा सकता है, यानी किसी भी स्टेशन पे आपको भेजा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन है फ्रेंड्स कि किराए पर या फिर बिना किराए पर रेलवे क्वार्टर देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो शुरू में जब खाली नहीं रहती तो आपको दोस्तों क्वार्टर नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन जब खाली रहेगी तो आपको क्वार्टर यहाँ पे दे ही दिए जाते हैं रेलवे कर्मचारी को। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 8 नंबर में, यह नियुक्ति भारत सरकार के लिए इस शर्त पर है कि आपको ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से पहले संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। ओथ ऑफ एलिजेंस होता है, उसको भी आपको लेने होते हैं, जो कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में ही भेजे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 9 नंबर में, आपकी नियुक्ति इस शर्त के साथ है कि आपको यह घोषणा पत्र देना होगा कि आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, यानी प्लूरल मैरिज के रिगार्डिंग आपको एक शपथ पत्र देने होंगे। आपकी नियुक्ति के पश्चात यदि एक से अधिक जीवित पत्नी पाए जाने पर आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। अगर यहाँ पे इस तरह से नहीं बताते हो और बाद में पता चलता है कि 2 शादी कर चुके हो, तो इस तरह के केस में आपके जॉब जा सकते हैं। इसके बाद 10th नंबर में है, आपकी सही जन्म तिथि की तारीख तस्दीक करने के लिए स्कूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां या आपकी सही जन्म तिथि के लिए अन्य कोई कानूनी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां दस्तावेज, इस प्रमाण पत्र दस्तावेज के सत्यापित प्रतियों के 2 सेट साथ में लाएं। और यहाँ पे दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज के बारे में भी बताया गया है। तो डेट ऑफ बर्थ के वेरिफिकेशन के लिए आपका कोई यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र है कानूनी रूप से तो वो लेके जाइएगा, वरना नहीं है तो जो स्कूल का होता है एडमिट कार्ड हो गया 10th क्लास का या फिर सर्टिफिकेट हो गया, उस पर मेंशन है तो वो भी आप लोग लेके जा सकते हो। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र बोला गया है, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो जिस भी स्टेट के आप लोग निवासी हो वहां से आप लोग दोस्तों अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, जो कि बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC वाले कैंडिडेट बना के लेके जाइएगा। और जो भी शैक्षणिक दस्तावेज है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में फोटोकॉपी 2-2 सेट लेके आइएगा। और यहाँ पे बोला गया है सत्यापित करवा के, तो सत्यापित करवा के बोला गया है तो जितने भी फोटोकॉपी होंगे फ्रेंड्स गजेटेड ऑफिसर से वहाँ पे अटेस्टेड करवा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप रेल मंत्रालय द्वारा इतना के लागू किए गए पेंशन नियमों से शासित होंगे, यानी जो रूल होगा उसके अकॉर्डिंग पेंशन के लिए आप लोग मान्य होंगे। इसके बाद आपको अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने का हक नहीं होगा और यह प्रशासन की मर्जी पर होगा कि 1 महीने के नोटिस पर आपका त्याग पत्र स्वीकार करे या फिर नहीं। और ट्रेनिंग के दौरान तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसे केस में जॉब छोड़ते हो तो सारे पैसे सब कुछ देने होते हैं और 5 साल तक आपको सर्व रेलवे में करने ही है। 5 साल के बाद जॉब छोड़ के जाते हो तब आसानी से आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, वरना आपको दोस्तों जो भी है पेनाल्टी के तौर पर देने होते हैं, जो इनका रूल है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13 में मेंशन है फ्रेंड्स, आपकी नियुक्ति इस शर्त पर है
कि आपको यह घोषणा करनी होगी कि रेलवे में आने के साथ आप और कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं। यानी अगर कहीं पे प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो इसके लिए आपको एनओसी देने होंगे। खास करके गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको रेलवे में ही जॉब करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आपकी सेवा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, दुराचार आदि के लिए समाप्त की जा सकती है। उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर मिलिट्री सेवा, ये तो सभी आपके ज्वाइनिंग लेटर में लिखे ही रहते हैं। यदि आप अनुसूचित जाति ये सब है तो आप लोग को यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा के लेके आने होंगे। इसके बाद कृपया संलग्न फॉर्म भरकर 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा चाल चलन का प्रमाण भी लाएं तथा स्वयं की 10 पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लाएं। यानी फ्रेंड्स अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप करके लेके जाना है, वो भी 2 प्रतियां, और साथ में फ्रेंड्स 2 राजपत्रित अधिकारी, 2 गजेटेड ऑफिसर से आपको चाल चलन का प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना है। 10 पासपोर्ट साइज आपको फोटो भी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, उस पर आप लोग बनवा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नियमित वेतन के लिए कृपया किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक खाता, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। पैन कार्ड, जो आधार कार्ड आपका है, यहाँ पे लेके जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं कि यदि आपको इन शर्तों पर प्रस्ताव मंजूर है तो इस पत्र के प्राप्त होते ही इस कार्यालय में शीघ्र रिपोर्ट करें। ऐसा नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि आपकी प्रस्ताव मंजूर नहीं है और प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको नियमित नियुक्ति चरित्र सत्यापन, एंटीसिपेट वेरिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन पूर्ण रूप से पश्चात ही दे दी जाएगी। आपको प्रोविजनल रूप से प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। कृपया दिनांक 31/12/2019 तक कार्यालय में आवश्यक रूप से रिपोर्ट करें, अन्यथा इसके बाद आपकी नियुक्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि इस कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की लास्ट डेट 31/12/2019 ही थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कब मिले हैं? ज्वाइनिंग लेटर 3 जनवरी 2020 को मिली है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या इनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी या फिर नहीं होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इन कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है जिनके यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट के बाद ज्वाइनिंग लेटर आते हैं। आपको सारे डॉक्यूमेंट बनवा के वहां पे ले जाने होंगे। रूल होता है दोस्तों कि जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आती है लगभग 14 दिनों के अंदर आप लोग वहां पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे केसेस कभी कभी होते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजी जाती है तो लेट भी इसमें हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कई जोन्स में ईमेल एड्रेस पे ही ज्वाइनिंग लेटर वो लोग भेज देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और कैंडिडेट समय पे सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट बनवा के समय पे वहां पे ज्वाइनिंग के लिए पहुंच जाए। या फिर किसी किसी जोन्स में आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारे जो है डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर देते हैं, वहां से डाउनलोड करके सारे कुछ बनवा के लेके जाइए, और कहीं कहीं पे नहीं ईमेल पे भेजा जाता है तो इस तरह से दोस्तों लेट भी हो जाते हैं किसी किसी कैंडिडेट को। तो आपकी गलती इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिले उसके 14 दिनों के अंदर बनवा के वहां पे रिपोर्ट करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या संलग्न करके भेजा गया है। साक्ष्यांकन प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां भेजा गया है, एग्रीमेंट बॉन्ड भेजा गया है और शपथ पत्र भेजा गया है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे कैंडिडेट को बनवा के लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, ये रही फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि है अटेस्टेशन फॉर्म यानी कि साक्ष्यांकन प्रपत्र। अब इसको आपको फिलअप करने होंगे, 2 प्रतियां में आपको फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा जो कि लेटेस्ट फोटो होगा, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखा गया है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको फिलअप कर सकते हो। बेसिक डिटेल ही मांगे जाते हैं इसमें। और इसी पे फ्रेंड्स आपके पुलिस वेरिफिकेशन भी होते हैं जो कि बाद के दिनों में आपको डिवीजन को सबमिट की जाती है वेरीफाई करके। तो इसको फिलअप करने के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो पहले से ही बना दी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको अच्छे से देख के फिलअप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी है सारे कुछ बेसिक डिटेल आपके फैमिली से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ कुछ आपसे ये सारे भी पूछे जाते हैं कि कभी आप गिरफ्तार किए गए हो या फिर नहीं किए गए हो, तो इसको भी देख के अच्छे तरीके से आप लोग टिक लगा दीजिएगा हाँ या ना में। इसके बाद आपको फिलअप कर लेने के बाद नीचे क्या करने हैं, आपको सिग्नेचर कर देने हैं, तारीख दिनांक दे देने हैं, स्थान प्लेस इस तरह से आपको कर देने हैं, तो आपका यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के बारे में, तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स और कुछ यहाँ पे जो है उनके नाम दिए गए हैं। तो इनमें से कोई एक ऑफिसर्स के या फिर कोई अधिकारी है उनका सिग्नेचर आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके डिटेल आएंगे। इसके बाद इंग्लिश में या फिर हिंदी में किसी में भी आप लोग बनवा सकते हो, और किसी में भी आप लोग यहाँ पे लिख के हस्ताक्षर सिग्नेचर इनका हो जाएगा, जो 8 अधिकारी हैं इनमें से किसी एक का भी, और यहाँ पे जो भी डिटेल इनके आ जाएंगे, जो सिग्नेचर करेंगे, प्लेस और स्थान इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद इस पोर्शन को खाली छोड़ने हैं जो कि ऑफिस के द्वारा फिलअप किए जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ से जो कि है घोषणा पत्र। तो
तो इस घोषणा पत्र को भी आपको फिलअप कर लेने हैं अपने हैंड राइटिंग से। इसमें भी बेसिक डिटेल ही मांगे गए हैं। मैं इस तरह से आपके जो भी है डिटेल्स, कहाँ के निवासी हो, और इसमें बोला गया है कि मेरे द्वारा वही जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया है सब कुछ सही है। शैक्षणिक जो भी संस्थान से जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सही है, और इस तरह से कोई गड़बड़ी यहाँ पे पाई जाती है तो मेरी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। इस तरह से जो भी है दोस्तों आपको घोषणा पत्र लिखने होते हैं। अब यहाँ पे घोषणा करने वाले का नाम, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा। गवाह चाहिए तो आपके फैमिली मेंबर से गवाह होने चाहिए। तो यहाँ पे एक गवाह और दूसरे गवाह यहाँ पे हो जाएंगे। इसको खाली छोड़ने हैं जो कि संबंधित कार्मिक अधिकारी के हस्ताक्षर से ही होंगे। तो बस इसको फिलअप करके ले जाना है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स शपथ पत्र। तो देखिए इसके लिए भी परफॉर्मा इन्होंने भेज दिया है ताकि किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए कम से कम 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनवा लेने होंगे। और यहाँ पे जो भी परफॉर्मा दिया गया है दोस्तों, जिस तरह से मेंशन है सब कुछ उसी तरह से टाइप आपको करवा लेने हैं। और अपना डिटेल सब कुछ आ जाएगा, जैसे मेरा नाम ये हुआ ऐसे करके सब कुछ यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। इसके बाद ये सारे चीज आपको टाइप करवा लेने होंगे। इसके बाद अटेस्टेड यहाँ पे हो जाएगा जो भी नोटरी से सत्यापित होता है। और इसके लिए आप लोग सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइएगा, वहां पे वकील से मिलिएगा, लॉयर से मिलिएगा, और इनको यहाँ पे फॉर्मेट दिखाइएगा, आराम से वो लोग बनवा देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये भी बन जाएगा। देखिए नोटरी से सत्यापित करवा लिया जाता है, तो ये आपके बन जाएंगे घोषणा पत्र। और यहाँ पे जो डिटेल है इस तरह से आपका नाम पता जो भी है अपना अपना भर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डीड ऑफ इंडेमनिटी के बारे में आता है, यानी कि एग्रीमेंट बॉन्ड। 5 साल तक आपको जॉब करने ही करने हैं। तो इसलिए भी देख सकते हो कि नोटरी से सत्यापित किया गया है, और स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प पेपर भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो इसके लिए भी आप लोग सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाइएगा, वहां से ही बनेगा। और इस फॉर्मेट को दिखाइएगा, वो लोग आसानी से बनवा देंगे। तो ये डिटेल है सारा कुछ दोस्तों, ये भी आपके टाइप करवा लिए जाएंगे और सब कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पे सिग्नेचर लेने चाहिए हैं जो कि विटनेस के होने चाहिए। तो फर्स्ट में तो आपका हो गया पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्टी, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद पार्टी ऑफ द सेकंड पार्टी, तो इसमें आपको क्या करना है कि कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनका सिग्नेचर हो जाएगा, या फिर आपके फादर हो सकते हैं। इसके बाद विटनेस, तो 1 और 2, तो 2 विटनेस यहाँ पे। और इसके बाद फादर जो सिग्नेचर किए हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 विटनेस यहाँ पे। बाकी ये सारे को खाली छोड़ देने हैं, इसको खाली छोड़ देने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में ही आपको जो है सिग्नेचर करके कार्मिक अधिकारी द्वारा क्लियर किया जाएगा। तो ये दोनों जो सर्टिफिकेट हुआ फ्रेंड्स, ये दोनों का फॉर्मेट लेके जाइएगा, और आप लोग सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा, लॉयर से मिलिएगा, वकील से, वो लोग बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और फ्रेंड्स, अगर किसी कैंडिडेट को कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत हो जाती है, गलती बन जाता है, और वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, तो क्या उनको कोई दिक्कत होती है? तो फ्रेंड्स दिक्कत तो ऐसे नहीं होती, आपकी ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल नहीं की जा सकती। आपको यहाँ पे थोड़े बहुत और टाइम दे दिए जाते हैं, और आपको दोबारा बनवा के करेक्ट फॉर्मेट में मांगा जाता है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। किसी कैंडिडेट से कोई गड़बड़ी भी हो जाती है तो आपको टाइम वहाँ पे मिल जाता है। ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन भी चाहते हो आप लोग 3 मंथ का, तो आपको 3 मंथ का आसानी से ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन मिल सकता है। इसके बाद अगर 6 मंथ्स का भी चाहते हो एक्सटेंशन, तो दोस्तों मैक्सिमम 6 मंथ्स तक का आपका एक्सटेंशन मिल सकता है ज्वाइनिंग में। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस है जो कि आपको यहाँ पे चेयरमैन से मिलने होते हैं, सब कुछ प्रूफ देने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग से रिलेटेड सब कुछ डिस्कस कर दिया है। बाकी किसी और जोन के भी ऑफिशियल अपडेट आते हैं वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।